this numerical. The open loop transfer function of a control system is given below. You have to determine the static error coefficients and steady state error for different inputs. So I'm writing here the numerical. All of you note down this. Please, all of you note down. Here the open loop transfer function is given 2 into s square plus 3s plus 20 divided by s into s plus 2 into s square plus 4s plus 10. नमन अब क्लियर है क्या पेज? यस मैम, अब बिल्कुल क्लियर है. ओके. डिटरमाइन स्टैटिक error coefficient and steady state error. अच्छा, मेरे इधर ना नेटवर्क में ये इशू रहता है कि बीच बीच में ना 1-2 मिनट के लिए चला जाता है, तो तुम सब लोग कनेक्ट रहना, हो सकता है 1-2 मिनट के लिए गायब हो जाए. So the open loop transfer function is given 2 into s square plus 3s plus 20 upon s into s plus 2. This is 2 into s square plus 4s plus 10. So you have to determine the static error coefficients and steady state error for these inputs. So let us restart. Okay, now solution of this numerical. So we know that अगर जैसे आप इसमें देख रहे हो इनपुट क्या है 5 है, मतलब यूनिट स्टेप इनपुट दिया. सेकंड इनपुट क्या है 4 of t. t is representing ramp input. Then t square upon 2. This is representing parabolic input. तो 3 इनपुट लिए इन्होंने. 3 इनपुट में फर्स्ट यूनिट स्टेप, सेकंड रैंप इनपुट, थर्ड पैराबोलिक इनपुट है. तो हम फर्स्ट ले लेते हैं अगर हम यूनिट स्टेप इनपुट को कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज नॉट यूनिट, ओनली स्टेप इनपुट एंड द मैग्नीट्यूड इज 5. ओके. तो हमें पता है कि जब हम स्टेडी स्टेट एरर निकाल रहे थे ना, तब हमने कैलकुलेशंस में क्या किया हुआ था कि हमने फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करी थी. तो क्या थी वो, s टेंड्स टू 0 s ऑफ es. और ये जो es वाली वैल्यू थी ना, वो क्या कंसिडर थी, rs मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस gs hs, है ना. तो rs को हमने यूनिट स्टेप के लिए लिया था 1/s. ओके, 1/s लिया हुआ था हमने. लेकिन अभी हमारे पास देखो rs की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब हमारे पास जो यूनिट स्टेप है उसकी वैल्यू 5 है. तो हमारे पास जो इनपुट है वो कितना होगा, 5/s है. इट मीन्स व्हाट, हम क्या कर रहे थे, द पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट ले रहे थे, लिमिट s टेंड्स टू 0 g of s h of s, राइट. सो यहाँ जो g of s h of s है, यहाँ पे जो हम कंसिडर करके चल रहे हैं, हम कंसिडर करके चल रहे हैं इसकी स्टेप इनपुट की वैल्यू 1 है, लेकिन अभी यहाँ पर 5 है. ये आप लोग ध्यान रखना. इसका मतलब स्टेडी स्टेट एरर को हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अगर यूनिट स्टेप इनपुट कंसिडर करते हैं तो फॉर्मूला कितना था स्टेडी स्टेट एरर का, 1/1 plus kp. राइट, 1/1 प्लस केपी, है ना. तो अब ये जो केपी है, इसमें अगर आप देखो तो इसकी जो हम वैल्यू ले रहे थे वो कितनी ले रहे हैं, इनपुट कितना ले रहे हैं, 5/s ले रहे हैं, है ना. ओके, तो स्टेडी स्टेट एरर में हम क्या लेंगे, इनपुट जो हम कंसिडर करेंगे वो 5 करेंगे, 1 नहीं करेंगे. इसलिए कितना हो जाएगा, 5 into 1/1 plus kp. नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ kp. kp is how much, this is मैं kp को लिख लेती हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0, कितना है, gs hs की वैल्यू 2 into s square plus 3s plus 20
s into s plus 2 into s square plus 4s plus 10. So put the value of s equal to 0. See how much it is. कोई बताएगा कितनी वैल्यू आ रही है? मैम इन्फिनिटी आ रही है. Infinity आ रही है, right. So the value of kp equal to infinity. So what about the steady state error? Check out all of you. मैम 0 आएगा. 0 आएगा, right. तो स्टेडी स्टेट एरर मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस केपी. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/1 प्लस इंफिनिटी. तो ये टर्म 0 हो गई. तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0. तो स्टेडी स्टेट एरर कितना आ गया? 0 मिला हमें. तो आंसर इज 0. In this numerical they are asking for the static error coefficient and for the steady state error for both of these parameters. So we have already calculated the Kp, that is the static error coefficient, positional static error coefficient. This is equal to infinity, and steady state error is equal to 0 if the unit step input is considered. So the answer for this, for point number A, answer is, I am writing here, Kp equal to infinity and steady state equal to 0. I hope this is clear to all of you. Have all of you note down this? Yeah, I'm adjusting it now. Okay. Kp is infinity, that is the positional error coefficient is infinity, and the steady state error is equal to 0. और इधर करके देखते हैं. I think this is more clear to you. Yeah. Note down. हो गया. आगे बढ़े. यस मैम. हाँ, अब सेकंड पार्ट करना है हमें. सेकंड पार्ट में हमें क्या देखा है? पार्ट डी में इनपुट कितना है? 4 ऑफ टी, मतलब टी कितना रैंप इनपुट है. तो अब हम रैंप इनपुट के लिए कंसीडर करेंगे. सो द स्टेडी स्टेट एरर इफ द रैंप इनपुट इज गिवन. कोई बताएगा स्टेडी स्टेट एरर कितना है अगर हम रैंप इनपुट देते हैं तो? प्लीज एनीबडी. 1/kv. Yes, steady state error equal to 1/kv. Okay. So but you can see हम जब steady state error calculate कर रहे थे उस टाइम हम यूनिट रैंप कंसीडर कर रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल में 4t है, तो I can write 4 into 1/kv. So this is the steady state error. Now calculate the value of kv. Kv is equal to how much? Limit मैम 2 आ रहा है. 2 आया. Okay. Yes. Write the value of GSHS. This is equal to 2 into s square plus 3s plus 20. नमन का तो हो गया कैलकुलेशन. मल्टीप्लाई बाय s plus 2 s square plus 4s plus 10. तो s कैंसिल हो गया यहाँ पे, है ना? यस, s कैंसिल हो गया. Now put the value of s. Do all of you. ये s न्यूमरेटर का s और डिनोमिनेटर का s कैंसिल आउट हो गया. So it is equal to s की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ. 2 into 10. 2. So this is equal to 2. Right, नमन. नमन ने सही कैलकुलेट किया था. The value of kv is equal to 2. Now calculate the value of steady state error. हम वो भी 2 है. कितना आ गया? 2. 2, right. So steady state error is equal to 2. So answer is kv equal to 2 and steady state error is also equal to 2. This is the answer of this part D.
This is the answer of part B, where velocity error coefficient and steady state error both are 2. I think it is done by all of you. Let's we move on. Yeah. Yes, ma'am. Okay, move. C, part C. पार्ट सी में पैराबोलिक इनपुट है, पैराबोलिक इनपुट में हम टी स्क्वायर अपॉन 2 लेते हैं, जबकि न्यूमेरिकल में कितना है 4 टी स्क्वायर अपॉन 2. तो हमें पता है स्टेडी स्टेट एरर कितना होता है 1 अपॉन के ए. तो 4 वैल्यू है यहाँ पे 1 अपॉन के ए, जो कि हमने के ए में यूनिट पैराबोलिक लिया था. अब यूनिट नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड 4 है अवेलेबल. सो स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू 4 into 1 अपॉन के ए. That's why KA, I can do the calculation for this. S square G of S H of S. Right? What is the value? Please do the calculation. मैम 0 आ रहा है इसका. 0 है. Please all of you do it. मैम एस स्क्वायर से नीचे का एस कट जाएगा, फिर 0 आएगा लिमिट रखने पे. हाँ, right. Okay, सही बोल रहे हो. So S square S कट गया, S यहाँ पे 0 है, तो K A की वैल्यू आ गई 0. So steady state error becomes infinity. So this is obvious. The parabolic input is not suitable for the first order system, and the type of the system which is given in the numerical is first order system, है ना? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ, सॉरी फर्स्ट टाइप सिस्टम, टाइप 1 सिस्टम दिया हुआ, ऑर्डर नहीं टाइप. टाइप 1 में हम पैराबोलिक इनपुट देते हैं तो हमको स्टेडी स्टेट एरर कितना मिलता है इनफाइनाइट, की हमने टेबल भी बनाई हुई थी. अब हम न्यूमेरिकल में भी कैलकुलेट करें तो भी हमें वही वैल्यू मिलती. This is clear to all of you. Now please, this numerical, please do all of you. I am writing it. हटा दूं, ये पेज हटा दूं? यस मैम. नेक्स्ट numerical करो तुम लोग. Please do all of you. So सबसे पहले हम KP कैलकुलेट कर लें for this one. KP equal to limit S tends to infinity G of S H of S. So please all of you do it. So if I am putting it as equal to 0, how much it is? KP की वैल्यू कितनी आ रही है? इन्फिनिटी.
infinity. So steady state error is equal to 1 upon 1 plus Zero. kp equal to how much? 1. 0. Right. 1 आएगा 0 आएगा. No 1 ma'am, upon 0 1 आएगा. plus infinity. Infinity में कुछ ऐड करोगे? हाँ 0. Next, kv equal to limit s tends to 0 as g of s h of s. Please do all of you tell me the value. S और S यहाँ cancel हो गया. Now how much it is? K upon omega Ma'am, n K square, upon right? omega square. Yeah, Yes ma'am. right, right. So steady state error equal to 1 upon kV. So this is equal to how much? 1 upon K upon omega n square. Okay. So this is the steady state error. I hope everybody got this answer. Yes ma'am. बस नमन का रिप्लाई आ रहा है इस न्यूमेरिकल में, बाकी लोग किसी का नहीं आ रहा. हाँ बोलो. मैम HS की वैल्यू F/B है. No, this is not the value of HS. This is written unity feedback, Jyoti. See, unity feedback means where the value of HS is equal to 1. Actually, what here they have given the open loop transfer function GS HS, है ना? But since this is a unity feedback, because of this the value of HS is equal to 1. That's why here only the GS is written here. Okay. वो हमने लिखा है. Okay. So here my this Wi-Fi is paused. Yes. Yes ma'am. I'm audible, but video is paused. मेरे सिस्टम भी मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो वीडियो मुझे पॉज दिख रहा है अभी. So let's see जरा सा ये पेज मिस मूव कर जाए. मैम हो रहा है मैम. हाँ, आपके बोलो. हाथ हिलते हुए दिख रहा है. अच्छा दिख रहा है, मेरे इधर पॉज हो गया. ओके. पेज मैंने हटाया, दिख रहा है. मैम सिस्टम का नेट गया होगा. ओके आई डोंट नो, लेकिन चलो ये हो गया ये वाला पार्ट. थर्ड पार्ट करने. पार्ट सी. ब्लैंक Yes, पेज दिख ma'am. रहा है तुम लोगों को? यस मैम. इसका 0 आंसर आ रहा है. यस मैम. यस. हाँ लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा सिस्टम पे, तो तुम लोग करो. चलो मैं लिख रही हूँ. तो के ए तुम लोगों को पता है लिमिट s टेंस टू 0 s स्क्वायर g ऑफ s h ऑफ s. तो मुझे बता दो के की वैल्यू कितनी आ रही है आप लोगों की? मैम 0 आ रही है. यस 0 आ रही है. मैम. ठीक है. स्टैटिस्टिक ओके. शायद पिंकी ने बोला था, आई डोंट नो, कोई बोल रहा था मुझे सुनाई मैम नहीं दिया. एरर इनफिनाइट. हाँ के ए की वैल्यू 0 आ गई तो स्टेडी स्टेट एरर कितना होता है? 1 अपॉन के ए. सो दिस इज इक्वल टू इंफिनिटी. राइट. के ए इक्वल टू 0 एंड स्टेडी स्टेट एरर इक्वल टू इंफिनिटी. सो दिस इज द आंसर. हो गया सबका ये न्यूमेरिकल? यस मैम. यस मैम. ठीक है. एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा इस पे से ना हटाती हूँ, अनपिन करती हूँ पहले वीडियो, फिर पिन करती हूँ. अच्छी मेरे सिस्टम पे नहीं दिख रहा पेज. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. ओके. सो अब हम आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे. हाँ अब दिखाई नहीं लगा मुझे पेज. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज न्यूमेरिकल नंबर 3. Note down all of you. The closed loop transfer function of a unity feedback control system is given below. अच्छा आज मैंने क्लास में लैब कंप्लीट कर दी है, मतलब जो लैब ली थी ना मैंने आज वो कंप्लीट हो गई है. तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं थे उस लैब में,
तो प्लीज कमांड्स अगर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, मैं भी व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगी, तो यू डू एंड रन इट. मैंने आज लैब कंप्लीट कर दी है, so that lab periods can be used for the classes also. बहुत 3-4 मैम एक्सपेरिमेंट थे जो अलग अलग थे. हाँ बोलो, कौन कौन मैम क्या कह रहा है. मैम जो आपने वो गूगल क्लासरूम पे डाला है ना मैम, जो लैब मैनुअल, मैम वो हम्म. जिप फॉर्म में तो हाँ वो हाँ ओपन हाँ, नहीं हो रहा. ठीक है, तो मैं उसको पीडीएफ में डाल दूंगी, है ना. मैंने पढ़ लिया था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे व्हाट्सएप पे मिल गई थी इन्फॉर्मेशन. मैं डाल दूंगी थोड़ी देर बाद, कल तक डाल दूंगी, है ना. Now note down this: the closed loop transfer function of a unity feedback system is given by this ks plus beta upon s square plus alpha s plus beta. Now determine the steady state error for unit ramp input. For unit ramp input, please all of you note down this. So we have to find out the steady state error for the unit ramp input. This is equal to how much? Limit s tends to 0 s of es. Okay. And we also know that es, the value of es is rs multiplied by 1 upon 1 plus g of s and h of s. And if it is unity feedback, then this is equal to 1. So E of s is equal to r of s multiplied by 1 upon 1 plus gs. Okay, note down this much. So see, क्या कहना चाहती हूँ कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो क्या होता है? लिमिट एस ई एस, है ना, और ई एस की वैल्यू हमें पता है आर एस इंटू 1 अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस. और यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये लिखा है यहाँ पे, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ये. तो एच एस की वैल्यू कितनी हो गई? 1, मतलब ये वैल्यू 1 हो गई. तो ये कितना हो गया? आर एस इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस जी ऑफ एस. अब इसमें हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसमें ना हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन नहीं है, हमारे पास है क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, मतलब जीएस अपॉन 1 प्लस जीएसएचएस. तो जबकि अगर मुझे स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है तो मुझे उसके लिए जीएस पता होना चाहिए, आरएस पता होना चाहिए, जीएस पता होना चाहिए. तो आरएस तो ठीक है, दे आर सेइंग यूनिट रैंप इनपुट, तो यूनिट रैंप इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस स्क्वायर होता है. लेकिन जीएस की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हमें इस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से पहले जीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. जब जीएस की वैल्यू आ जाएगी तब हम ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट करके, या फिर डायरेक्ट हम यहाँ पुट करके फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. ओके, तो पहले हमें जीएस की वैल्यू चाहिए. सो प्लीज ऑल ऑफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जीएस. ये पेज हटा दूं? यस मैम. So, see here, CS upon RS is equal to how much it is given? KS plus beta upon S square plus alpha S plus beta. This is given. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें गिवन है GS अपॉन 1 प्लस GSHS और HS की वैल्यू कितनी है? 1 है. It equal to how much? KS plus beta upon S square plus alpha S plus beta. अब मैं HS की वैल्यू यहाँ पे अभी फिलहाल 1 पुट कर दे रही हूँ, है ना. यूनिटी फीडबैक सिस्टम है ना. GS upon 1 plus GS equal to KS plus beta upon S square plus alpha S plus beta. So please all of you do the solution, do the cross multiplication and solve it for GS. GS की value find out करो. All of you do it.
Do the cross multiplication and find out the value of GS. इधर राइट हैंड साइड को मैं एक्सपांड कर रही हूँ. GS कॉमन ले रही हूँ. Yes, is it right? Please re-log in for attendance, है ना? कितना आया? GS की वैल्यू बता दो जरा मुझे कितनी आ रही है. मैं अब ये वाली टर्म यहाँ ले जा रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे. तो एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस प्लस बीटा माइनस के एस माइनस बीटा इक्वल टू. हाँ मैम GS की वैल्यू आ रही है के एस प्लस बीटा अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा एस माइनस के एस. राइट, सही आ रही है वैल्यू. ओके, प्लीज ऑल ऑफ यू फाइंड आउट. ये कितना हो गया? जी ऑफ एस एस स्क्वायर प्लस एस कॉमन ले लिया तो अल्फा माइनस के एस प्लस बीटा. देखो सबकी यही वैल्यू आ गई क्या? नमन की तो आ गई है. मैम डिनोमिनेटर से एस कॉमन निकाल लें तो टाइप 1 सिस्टम हो जाएगा. हाँ, टाइप 1 सिस्टम हो जाए, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड नमन हियर. यू जस्ट सी कि हाउ वी आर सॉल्विंग इट, बट कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड आल्सो. और अगर आप एस कॉमन भी ले लोगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व तब भी हो जाएगा. नाउ डू ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमें स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना है. अब हमको जीएस मिल गया है तो हम डायरेक्ट स्टेडी स्टेट एरर वाला फॉर्मूला कर लेंगे. क्या लगाया था हमने? लिमिट एस टेंस टू 0 एस ई एस, है ना? और ई एस की वैल्यू कितनी थी? लिमिट एस टेंस टू 0 एस मल्टीप्लाई बाय ई एस की वैल्यू आर एस इंटू 1/1 प्लस जी एस. ओके, आर एस की वैल्यू कितनी है? कोई बोलेगा? इस न्यूमेरिकल में आर एस की वैल्यू बोलो. मैम 1/s. Come on. 1/s, right. 1/s आएगा. नहीं, अपन नहीं, रैम्प 1/s दे रहे हैं स्क्वायर. ना. मैम रैम्प ले रहे हैं. 1/s स्क्वायर. हाँ, इनपुट इज रैम्प, है ना? तो 1/s स्क्वायर हो गया. सो पुट हियर वैल्यू ऑफ आर एस एंड वैल्यू ऑफ जी एस. हियर आर एस और जी एस की वैल्यू पुट कर दो आप लोग. यस, सॉल्व दिस. एस एस यहाँ कैंसिल हो गया. इसको भी सॉल्व कर लो, ये वाली टर्म को भी. प्लीज री लॉग इन कर लेना. इसको कंप्लीट कर लेंगे. न्यूमेरिकल अगर बाय चांस नहीं होगा तो कर लेंगे और अटेंडेंस ले लूंगी. प्लीज ऑल ऑफ यू सॉल्व दिस. ये डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमेरेटर में आ जाएगी तो मैं न्यूमेरेटर में लिख दे रही हूँ. टेक एस कॉमन फ्रॉम न्यूमेरेटर. न्यूमेरेटर से एस को कॉमन ले लो. एस एस कैंसिल हो गया.
Now please put the value of S. Yes. मिला आंसर तुम लोगों को? Is it clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. सबका आ गया? मोहित का शायद यस आया अभी, ये पहले आया था मोहित का, मैंने अभी देखा. यस मैम I आ गया think मैम. this is आ गया ना? Okay, so this is clear to all of you. यस मैम. सबको समझ में आया ना ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? मैम मैम अगर अगर इसे मैम मैम इसे अगर केवी के फॉर्म में निकाले तो पहले केवी सॉल्व कर ले. क्या हो रही थी? हाँ, केवी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर प्रॉब्लम क्या हो रही थी यहाँ पे, पहले हमारे पास ना जीएस नहीं था, तो पहले इसलिए हमने क्लोज लूप सिस्टम से जीएस कैलकुलेट किया, फिर केवी कैलकुलेट कर सकते हो और स्टेडी स्टेट भी